एप्पल अपना एक ऐसा लॉ सूट हार गई है जिसके कारण उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। और हो सकता है का क्या मतलब है, होगा ही होगा। और उसका जो ओपोनेंट था वो था एपिक गेम्स, एक गेमिंग कंपनी। लेकिन हाँ, ये तो अभी एप्पल के गिरने की शुरुआत थी। देखिए, हम सभी को पता है कि एप्पल का जो स्टॉक है वो पूरी तरीके से अभी नीचे गिर चुका है। लेकिन उनका ये जो डाउनफॉल है, इसका कारण भारत में एप्पल का आईफोन्स खरीदने वाले छपरी लोग नहीं है, कुछ और ही है। एप्पल की कंपनी 20% डाउन है। लगभग $1 ट्रिलियन का उनका जो मार्केट कैप है ना, वही उड़ चुका है। एक समय वो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज की टॉप परफॉर्मर हुआ करती थी, लेकिन अभी देखा जाए तो वो बिल्कुल बॉटम में चली गई है। मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज में सबसे बुरा परफॉर्मेंस एप्पल का चल रहा है। तो आखिर एप्पल को हुआ क्या है, ये सब हम जानेंगे। बट उससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सहायता मिलती है ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने में। देखिए, एप्पल हिस्टोरिकली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का किंग हुआ करता था, लेकिन अब हर फ्रंट पे उसकी लड़ाई चल रही है। और लड़ाई कहने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू तो वही है कि वो अपना एक 5 साल पुराना केस हार चुकी है, जो कि था एपिक गेम्स के तरफ से। अगस्त 2020 में एपिक गेम्स ने फोर्टनाइट में एक नया पेमेंट का ऑप्शन डाला था, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम, जो एप्पल के ऐप के बाहर जाके करना था। और उसमें 20% का डिस्काउंट भी था। एप्पल ने तुरंत फोर्टनाइट को अपने ऐप स्टोर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार के। और उसी दिन एपिक ने एप्पल के ऊपर केस कर दिया था। और एक सच बात, राज की बात बताऊं, एपिक ने ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। उसे पता था कि अगर यदि वो ऐसा करेगी तो एप्पल उसे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और एप्पल ने वैसा ही किया। और फिर उन्होंने, एपिक गेम्स वालों ने उसके ऊपर एक केस फाइल कर दी। वो कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, और जिसे हम दादाजी कहते हैं। एप्पल के डाउनफॉल का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि एप्पल का 30% काटने वाला सिस्टम। सोचिए, सीधे सीधे एक टैक्स की ही कटौती कर दे रहे हैं, 30%। एप्पल हर ऐप से 30% कट लेता है, चाहे वो पेड ऐप हो या फिर ऐप इन परचेज हो। और डेवलपर्स iOS के अंदर ही पेमेंट लेना पड़ता है, ताकि कोई भी एक्सटर्नल लिंक इसमें अलाउड नहीं किया जा सके। यही रीजन था कि iOS पे सब्सक्रिप्शन जैसी पैट्रियन जो है वो काफी महंगी मिलती है। टिम स्विनी, एपिक का फाउंडर, 2015 से एप्पल के इल्लीगल मोनोपोली के खिलाफ भी बोल रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एप्पल के ऊपर केस करना एपिक की पहले से एक प्लानिंग थी, और इसे एपिक वालों ने नाम दिया था प्रोजेक्ट लिबर्टी। प्रोजेक्ट लिबर्टी के नाम पे एपिक गेम्स वालों ने 2019 से लॉयर्स और पीआर की टीम में मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए। लेकिन फिर भी कोर्ट में क्या हुआ आप लोगों को पता है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? एपिक गेम्स केस हार जाती है और एप्पल केस जीत जाता है। 2021 में एक जजों की टीम ने एप्पल का ये जो सिस्टम है उसे मोनोपोली नहीं कहा, लेकिन उनका एक एक्सटर्नल पेमेंट को रोकना इल्लीगल बोला गया। एप्पल को अलाउ करना था कि एप्स लोगों को दूसरे पेमेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे सके। एप्पल ने कंप्लाई तो किया था, लेकिन मैलिशियस कंप्लायंस के साथ। अब ये मैलिशियस कंप्लायंस क्या थी? देखिए, एप्पल वालों ने जजों की बात मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक्सटर्नल पेमेंट्स का जो लिंक्स है उसे हम अलाउ तो करेंगे, लेकिन 27% उसका चार्ज करेंगे, और 3 से 6% तक हम अपना सर्विस फी भी लेंगे। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन दोनों में अगर यदि किसी वीडियो को आपको बूस्ट करना है तो आपको पैसा देना पड़ता है गूगल एडसेंस को। तो नॉर्मली मान के चलिए कि आप 1000 रुपए दे रहे हैं गूगल एडसेंस को 10,000 व्यूज के लिए, ठीक है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन यही काम अगर आप एप्पल के फोन से कर रहे हैं तो क्या आपको पता है, आपको लगभग 30% उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ इसी के लिए क्योंकि आप एप्पल के फोन से कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का मोनोपोली चलता है एप्पल का। आप अभी भी करके देख सकते हैं इस चीज को। अगर यदि आपके पास एप्पल का फोन है, आप भले अपने किसी वीडियो को प्रमोट मत कीजिए, लेकिन आप ट्राई करने के लिए आप एक बार देख सकते हैं।
अब जब भी बूस्ट कीजिएगा तो देखिएगा वहां पे ये जो है सर्विस चार्ज एप्पल का जरूर लिया जाए। तो ऐसा नाइंसाफी क्यों करता है एप्पल? देखिए, एप्पल को ऐसा लगता है कि उनका जो फोन्स है ना वो सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए ही बना हुआ है और उनका फोन सिर्फ लग्जरी लोग ही खरीदते हैं। तो जो इंसान फालतू का 1 लाख 2 लाख रुपए का फोन खरीद सकते हैं वो लोग आराम से 20-30% एक्स्ट्रा चार्ज भी दे सकते हैं। ऐसा एप्पल वालों का सोचना है। लेकिन अब उन्हें क्या पता कि भारत में अब हर छपरी व्यक्ति के पास में ये आईफोन है। और तो और सबसे ज्यादा ये जो नंगा नाच जो चल रहा है ना वो भी एप्पल के ही फोन से शूट की जाने लगी है। खैर, उनका ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट लेने वाला जो सिस्टम है ना ये बस यहीं तक नहीं है और सिर्फ पेमेंट तक ही सीमित नहीं है। वो जितना भी एक्सटर्नल पेमेंट्स को अलाउ करते हैं, अलाउ करने से पहले पता है आपके स्क्रीन में ना वो एक वार्निंग का मैसेज भेज देंगे। और वो वार्निंग का मैसेज में क्या लिखेंगे कि आप एप्पल का जो ऑथोराइज्ड वेबसाइट है आप उसके बाहर जा रहे हैं, आप थर्ड पार्टी ऐप के साथ में जा रहे हैं, तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी एप्पल की नहीं होगी। और ऐसा मैसेज देख करके जो है ना भाई कोई भी इंसान डर जाएगा, ना भाई ना 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 मुझको नहीं जाना वहां पे, छोड़ दो। उसे ऐसे ही लगता है कि नहीं यार मैं जिस पे जा रहा हूं उसमें वायरस ही होगा और वो मेरे पूरे फोन को हैक कर लेगा। उससे बढ़िया है भाई कि मैं एप्पल का ही जो वेबसाइट है और जो उसका पेमेंट का जो मेथड है मैं वहीं से पेमेंट करूंगा। और एप्पल यहीं पे नहीं रुकती है, एप्पल ने और भी बहुत सारे हर्डल्स डाले हुए हैं। एप्पल के अंदर नॉर्मल फ्लोज में लिंक्स अलाउड नहीं होती, यूजर को एक अलग ब्राउजर में ले जाकर लॉगिन करना पड़ता है, डिजिटल आइटम जो है वो भी दोबारा सर्च करना पड़ता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एप्पल यही चाह रहा था कि उनका यूजर जो है वो और कहीं नहीं जाए, सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर से ही परचेज करे। लेकिन ये जो उनकी मोनोपोली चल रही थी ना ये एक इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उस इंसान का नाम था जज योवोने गोंजालेज रॉजर्स, जिन्होंने एप्पल की बहुत कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि एप्पल के 30% कमीशन को एंटी कॉम्पिटिटिव बोला गया। जज ने कहा एप्पल डेलिबरेटली कोर्ट ऑर्डर्स को वायलेट कर रही है। सीएफओ लूका मेस्ट्री ने टिम कुक को मिसगाइड किया। कोर्ट ने कहा टिम कुक ने पुअर जजमेंट दिखाई है और फिर उसी जज ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट तक जारी कर दिया एप्पल के खिलाफ में। और उसी टाइम एप्पल की पहली बार हार होती है और एपिक गेम्स जीत जाती है। ऐप स्टोर का सिस्टम बदल जाता है। कोर्ट रूलिंग के कुछ दिनों बाद स्पॉटिफाई ने एक्सटर्नल पेमेंट्स इनेबल कर दिया। पैट्रियन ने क्रिएटर्स को डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन दे दिया। स्ट्राइप ने ऐप के बाहर पेमेंट का मेथड दिया और फोर्टनाइट ऐप जो थी वो ऐप स्टोर पे वापस आ गई। कंज्यूमर्स के लिए सबसे बड़ी जीत थी और कंज्यूमर्स के इस जीत के कारण एप्पल को एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ रहा है। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी एप्पल के दिक्कतों की। और ये जो लॉ सूट्स भी जो चल रहा था ना ये एप्पल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एप्पल को पूरे तरीके से बर्बाद कर सकती है। और उनका ये प्रॉब्लम जो है यही असली प्रॉब्लम है और इसका नाम है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी। एप्पल के 95 प्रोडक्ट्स अभी भी चाइना में बन रहे हैं। 1600 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, 5 मिलियन से ज्यादा लोग इनडायरेक्टली एप्पल से जुड़े हुए हैं चाइना में, क्योंकि उन्हें वहां पे बहुत कम दामों में लेबर मिल जाती है। बहुत फास्ट प्रोडक्शन होता है वहां की ऑटोमेटिक सिस्टम्स के वजह से। सारा मिनरल और सारा रिसोर्सेस वहां पे उन्हें बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है। अब चाइना के जो लेबर्स हैं वो लोग हाई पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं और वहां के जो यूथ हैं वो रिपीटिव फैक्ट्रीज पे काम नहीं करना चाहते हैं। 2024 में आपको बता दूं कि एप्पल का जो मार्केट शेयर है चाइना में वो मात्र 15% रह गया। एप्पल के सेल्स में 18% की गिरावट आई और 8 साल का पुराना रिकॉर्ड फाइनली ब्रेक हो गया। और एप्पल को सबसे ज्यादा दर्द तो तब पहुंचा जब यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चलने लगा। इन दोनों के चक्कर में एप्पल फंस जाता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, पहले 10%, फिर 20% और फिर 145%। पहले तो एप्पल बच गया था लेकिन अब नहीं। और अब चाइना के नए लॉज एप्पल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लॉ नंबर 1 जो है
ये साइबर सिक्योरिटी लॉ 2017, ये चाइना में डेटा चाइना में स्टोर करना पड़ेगा। एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ जो है 2021 का, अगर वेस्ट की सैंक्शंस फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। और 2024 का चाइना का एक लॉ है जो कि एक कंपनी लॉ, 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली जो फॉरेन कंपनीज है इनको एटलीस्ट एक चाइनीज बोर्ड मेंबर अपॉइंट करना होगा। तो अब जब ऐसा है तो फिर एप्पल का प्लान बी क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्पल का प्लान बी है इंडिया। अब वो लोग इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं। टिम कुक को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ऐसा एक न एक दिन हो सकता है, इसी के लिए उन्होंने पहले से प्लानिंग भी कर रखी थी चाइना से इंडिया शिफ्ट होने की। अगर यदि एक्सपर्ट्स की माने तो 2024 में एप्पल की 14% फोन्स जो है वो इंडिया में बन रहे थे, और एप्पल का जैसा विजन है वो 2030 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में और भी ज्यादा बढ़ाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। एक चीज जान लीजिए कि एप्पल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं, चाहे वो लॉ सूट हो या उनके ऊपर लगा हुआ टैरिफ या फिर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी। एप्पल ने रिस्क उठाया है, उन्होंने बहुत ज्यादा लालच दिखाई है, इसी के लिए वो इस प्रकार से अभी फंसे हुए हैं। खैर आप बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है इस राय पे।